सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं रेनो ड्राइवर में एक छोटी सी ड्राइव पे, और उस ड्राइव में जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है आंसर करेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग ड्राइवर और रिगार्डिंग नेचुरल ड्राइविंग, जो कि हर एक ड्राइवर को पता होने चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि हाउ इज़ ड्राइवर, ठीक है, इन पहाड़ी रास्तों पे कैसी परफॉर्मेंस है ड्राइवर की, ठीक है, इन पहाड़ी रास्तों में, इंक्लिनेशंस पे, ठीक है। और ये भी आप देख लो, यहाँ पे ये मोड काट के आपको इसका आंसर देता हूँ मैं। तो काफ़ी लोगों ने जो है मुझे बोला कि भाई 7 लोगों के साथ जो है ड्राइवर को इन रास्तों पे चला करके बताओ। फ़िलहाल 7 लोग तो मैं अरेंज नहीं कर पाया, बट इवन 7 लोगों के ज़्यादा बाहर से जो है मैंने ड्राइवर चलाई, ठीक है। हाईवे परफॉर्मेंस मैंने जो है वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप लोग पहले जा करके वो वाली वीडियो देख लो। आप लोगों को जो जितने भी डाउट्स हैं ना ड्राइवर के अंडर पावर होने की, या जितने भी, वो सारे जो हैं दूर ज़रूर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ ड्राइवर में नहीं, किसी भी गाड़ी में जो है आप लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। वो ये है कि पहाड़ों में अगर आप 7 लोगों के साथ इसको चला रहे हो तो आपका जो है मोमेंटम जो एक बार बना हुआ होता है, वो मोमेंटम आपका ना टूटना नहीं चाहिए। मतलब ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपका वो मोमेंटम टूटता है तो फिर आपको थोड़ी गियर शिफ्टिंग, मतलब आपका जो गियर पे काम है, आपको गियर पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब डाउन शिफ्ट आप लोगों को करना पड़ सकता है। और अगर आप लोग मोमेंटम अपना कैरी फॉरवर्ड रखते हो तो आपके लिए ये जो है एक बहुत बड़ा, मतलब एक AMT की तरह आप लोग इसको चला सकते हो। लाइक देखो 4th गियर में है, मैं तब से 4th गियर में चला रहा हूँ, और अब सामने चढ़ाई है, ठीक है। और चढ़ाई के साथ साथ जो है यहाँ पे मोड़ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा मोड़, इन द सेंस कि सामने आप देख सकते हो शार्प कर्व है। अब जो 35 की स्पीड पे है, ठीक है, 4th गियर में, और थोड़ी सी गाड़ी जो है वॉबल कर रही है, गियर मांग रही है, डाउन शिफ्ट मांग रही है, तो भाई करना ही पड़ेगा। ओ 4th नहीं, सॉरी 5th गियर था, तभी मैं सोचूं। अब देखो 4th गियर में 27 की स्पीड पे मैंने इस इंक्लिनेशन पे जो है मैंने गाड़ी उठाई, और गाड़ी आराम से उठ गई है। और यहीं अगर ज़्यादा लोग होते तो मुझे शायद 3rd गियर करना पड़ जाता, बट अगर मैं मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करता तो मुझे जो है ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी थी। धीरे धीरे ये कर्व भी क्रॉस करते हैं। तो भाई एक चीज़ बहुत अच्छी है ड्राइवर की, वो ये कि लोग कहते हैं कि उनको स्मूथ राइड नहीं मिलती है ड्राइवर में, लेकिन भाई अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैं बिल्कुल स्मूथ राइड ले रहा हूँ। अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, अगर आप पेशेंस से गाड़ी चलाते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप टाटा पंच ले लो और ड्राइवर ले लो, भाई दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी होगी, या मैं आपको जो है गारंटी दे देता हूँ। अब लोगों को, अगर मैं लोगों को एक क्वेश्चन पूछूँ कि भाई टाटा पंच ज़्यादा पावरफुल है या ड्राइवर ज़्यादा पावरफुल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाटा पंच को पावरफुल बोलेंगे। लेकिन नहीं भाई, जो ड्राइवर है, ड्राइवर और टाटा पंच की परफॉर्मेंस लगभग जो है इक्वल है। अब वो क्यों यहाँ पे आ जाती है वेट रेशो सामने। तो भाई अगर हम वेट रेशो की बात करें तो यहाँ पे टाटा पंच और ड्राइवर जो है इक्वल ही परफॉर्म करेंगी। भाई ड्राइविंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसकी, बहुत ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग ये देती है। और एक और चीज़, जिन लोगों को माइलेज नहीं मिल रही है वो लोग एक चीज़ कर सकते हैं। अब लाइक सामने मुझे पता है यहाँ पे ढलान आ गई है, तो भाई मैं ड्राइवर न्यूट्रल में चलाता हूँ। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं ड्राइवर को जो है आराम से न्यूट्रल कर देता हूँ। और न्यूट्रल करने का फ़ायदा ये होता है, जाओ भाई। तो फ़िलहाल अर्टिगा को करना है क्रॉस। भाई बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाते हैं लोग यहाँ पे, मतलब 60-65 की स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। बट इवन देन 70-75 जो है इतनी ज़्यादा सही नहीं है यहाँ पे। और काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि भाई आपका एरिया बहुत सही है, तो भाई आप कहाँ रहते हो। तो भाई फ़िलहाल मैं रहता हूँ कठुआ में, JNK में, जम्मू कश्मीर में। तो भाई हाँ, एरिया तो अच्छा है। लाइक आप सामने देख सकते हो, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ एरिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर आता है। और पहाड़ों में मैं इस गाड़ी से कैसी माइलेज ले रहा हूँ ये भी आप लोगों को पता है। सामने आप देख सकते हो 16.9 किलोमीटर पर लीटर। तो ये जो माइलेज है मुझे इन्हीं पहाड़ों में रास्तों में मिली है। हालांकि मैंने हाईवे पे भी चलाई है, सिटी में भी चलाई है, और गाड़ी को जो है खड़ा भी रखा है AC ऑन के साथ। तो ये है ओवरऑल माइलेज इस गाड़ी की जो मुझे फ़िलहाल मिली है इससे। तो फ़िलहाल आई एम हैप्पी एंड आई एम ए सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ रेनो ड्राइवर। और फ़िलहाल इसकी जो मेन USP है 7 सीट्स, उसको मैंने कभी भी जो है यूज़ करा है, लेकिन 7 सीट्स को यूज़ नहीं करा। 7 सीट्स की जगह जो है मैंने
इसकी बूट स्पेस को यूज़ करा है। तो फिलहाल ये मुझे लोग कहते हैं ना इसकी जो लास्ट रो है वो सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी यूएसपी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं, वो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी यूएसपी नहीं है। जो इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी यूएसपी है वो है इसकी बूट स्पेस, बड़ी बूट स्पेस। भाई मुझे अभी जो है कमेंट आया था, ठीक है, जस्ट पिछली वीडियो में नहीं, जो मैंने फुल लोड वाली वीडियो डाली है उसमें, और उसमें एक इंसान ने बोला है, सब्सक्राइबर है या नहीं है आई डोंट नो, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि भाई फॉर्च्यूनर की, मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि भाई फॉर्च्यूनर से बड़ी डिग्गी है इसकी। वो तो चलो मैंने ऐसे ही बोल दी थी, वो तो ऑब्वियस है कि डिग्गी फॉर्च्यूनर की ही बड़ी होगी क्योंकि भाई उसका साइज़ भी ज़्यादा है। लेकिन भैया अब आप ये भी देखो, फॉर्च्यूनर 50 लाख की है और ट्राइबर 7 लाख की है। 7 लाख में ट्राइबर जो आपको 625 लीटर्स का बूट स्पेस दे रही है, और वहीं 50 लाख में जो है फॉर्च्यूनर आपको 700 लीटर का बूट स्पेस दे रही है, मतलब सिर्फ 75 लीटर्स कम है। और प्राइस डिफरेंस देखो, तो स्पेस वाइज अगर आपको कार देखनी है तो भाई ट्राइबर बहुत ज़्यादा स्पेशियस कार है, इवन रेनो काइगर से भी ज़्यादा स्पेशियस कार है। तो अगर आप लोग एक कार देख रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइबर कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। सेम इग्निस के प्राइस में आपको ये मिल रही है, ग्रैंड i10 के प्राइस में आपको ये मिल रही है, और वहीं वेन्यू के प्राइस पे आपको ये मिल रही है। 1.2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो भाई उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वेन्यू बेस मॉडल्स वगैरह में आपको इसका टॉप मॉडल या सेकंड टॉप मॉडल मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे, स्पेस भी मिल जाएगी, तो भाई दैट्स व्हाई आई एम एंजॉइंग द राइड ऑफ दिस कार। तो फिलहाल छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म।